सो हाउस इज एक्सप्रेशन ऑफ योर कुंडली। सो जन्म के वक्त जो साइन ईस्ट से राइज करता है वो बनता है आपका लगन, असेंडेंट, फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होती है। अगर ये खराब तो सब खराब। फर्स्ट हाउस इज फेस, योर वाइब, योर फिल्टर। आप हो कौन, और उससे भी ज्यादा दुनिया आपको देखेगी कैसे। लग्न, असेंडेंट, जिसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं। बेसिकली हाउ योर सोल विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म। आपके कर्मों के हिसाब से आपकी सोल डिसाइड, या सोल को डिसाइड करवाया जाता है कि इस जन्म में, इस बॉडी में, इस फेज में, इस मूड के साथ खेलना है। तो फर्स्ट हाउस डिफाइंस योर बॉडी टाइप, योर टॉल, योर शॉर्ट, लंबे, छोटे, टेम्परामेंट, आप कूल हो, एंशियस हो, योर एनर्जी, योर लुक्स। फर्स्ट हाउस अगर स्ट्रांग हो तो योर करिश्मा ऑन पॉइंट, आपकी क्लैरिटी लाइक अ क्रिस्टल, और स्पॉटलाइट आपके पीछे खुद ब खुद आएगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेयर योर लग्न लॉर्ड, योर लग्नेश इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। और जब आपका फर्स्ट हाउस वीक हो तो हमेशा सेल्फ डाउट्स, हेल्थ इश्यूज, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं, मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूं, ऐसी फीलिंग। बट वट कैन वी लर्न फ्रॉम फर्स्ट हाउस? लाइफ तुम्हारी है। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस। क्योंकि अगर किसी स्टोरी में मेन हीरो ही खराब है तो सपोर्टिंग कास्ट कैसी भी हो, कहानी फ्लॉप है। सेकंड हाउस, पैसा, परिवार, फूड। बेसिकली व्हाट डू यू ओन एंड हाउ डू यू सस्टेन इट एंड हाउ सिक्योर डू यू फील। ये घर बताता है कि तुम किस चीज को कीमती मानते हो। सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ वेल्थ। फैमिली वेल्थ कैसी होगी, आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी टोन, आपकी स्पीच, वाणी कैसी होगी, मीठी होगी, या आपकी वैल्यूज, अपब्रिंगिंग कैसी होगी, सिक्योरिटी कैसी होगी, योर फूड टेस्ट, योर हैबिट्स, योर, आपको मीठा पसंद है या आपको स्पाइसी पसंद है, ये सब सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस आपकी कुंडली में स्ट्रांग हो तो आपके अल्फाज, आपके वर्ड्स ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आई मीन आप कुछ बोलेंगे और सामने वाला बोलेगा भाई वाह, इनवॉइस भेज। टोन बहुत अच्छी होती है। यू कैन बी अ गुड सिंगर, यू कैन बी अ ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर। टोन और स्पीच के साथ साथ आपकी फैमिली वैल्यूज बहुत अच्छी होती हैं, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी डेली हैबिट्स बहुत अच्छी होती हैं। सेकंड हाउस अच्छा तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी, आपका बैंक अकाउंट भी बहुत अच्छा। और अगर सेकंड हाउस वीक है तो या तो आपका गुस्सा बोलेगा या आपका पैसा, और कभी कभी दोनों साथ में। तुम चिल्ला भी रहे होते हो और साथ के साथ फिजूल की चीज़ों में, फालतू चीज़ों में पैसे भी उड़ा रहे होते हो। डेली हैबिट्स अजीब सी, फैमिली की सपोर्ट नहीं, दैट्स अ वीक सेकंड हाउस। कर्मा थ्योरी में अगर मानते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जुबान एक वरदान है लेकिन श्राप भी है। क्या आपके वर्ड्स हीलिंग है या हार्मिंग है? क्योंकि इस हाउस के पास आप जो कुछ भी बोलते हो ना, इस हाउस के पास उन चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है। तो ध्यान रखना कि बैंक बैलेंस के साथ साथ अच्छी वैल्यूज होना भी बहुत जरूरी है। थर्ड हाउस, हाउस ऑफ योर कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ योर करेज, आपका पराक्रम, मेहनत, उठ के जिम जाना है या नेटफ्लिक्स देखना है। थर्ड हाउस इज ऑल्सो योर सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहन, उनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपके स्किल का, हैंड ऑन टैलेंट, क्रिएटिविटी, आपके राइटिंग स्किल्स, आपके एडिटिंग स्किल्स, आपकी मल्टीटास्किंग, और जस्ट मीम्स, दैट्स थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज ऑल्सो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। जो सोच रहे हो वो बोल रहे हो या नहीं, दैट्स थर्ड हाउस, दैट्स द स्वैग ऑफ थर्ड हाउस। थर्ड हाउस तुम्हारे ब्रेन का इंटरनल वाईफाई नेटवर्क है जो तुम्हारे थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है और काम में डालता है। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जिनके वन लाइनर्स आर वेरी हार्ड हिटिंग, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप बन जाते हो कंटेंट मेकिंग मशीन, फास्ट थिंकर, फास्ट टेक्स्टर। मैंने कुंडली देखी थी बहुत पहले। दैट गाय वॉज अ टेडेक्स स्पीकर और उसने काफी सारी रैप बैटल्स भी जीती हुई थी, रैप सॉन्ग्स की। दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस। ये वैसा है कि तुम फोन उठाते हो, किसी का ब्रेकअप और किसी का बिजनेस प्लान दोनों फिक्स कर देते हो। तुम्हारे वर्ड्स मोटिवेशनल भी हो सकते हैं और डिस्ट्रक्शन का रिमोट भी। सो वीक थर्ड हाउस, फियर ऑफ एक्सप्रेशन, ओवर थिंकिंग। जो आप फील कर रहे हैं आप बोल ही नहीं पाते। अगर बोलने की हिम्मत हो तो वर्ड्स ही नहीं मिलते, और अगर कहीं बहुत सारा एफर्ट्स करके आप बोलने की कोशिश भी करते हैं तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। दिमाग में इतने आइडियाज हैं, आइडियाज का ट्रैफिक जैम है लेकिन जुबान नम। वो होते हैं ना वो लोग, आपने देखे होंगे, जो अपने दिमाग में इतनी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो सिर्फ बोल पाते हैं ओके। दैट्स वीक थर्ड हाउस।
थर्ड हाउस अगर थोड़ा वीक हो तो छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। तो थर्ड हाउस से हम यही सीख सकते हैं कि दुनिया तुम्हारी थॉट्स नहीं पढ़ेगी, तुम्हें करेज के साथ अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस विथ ट्रूथ एंड स्पीक विद इंटेंशन, नॉट टू रिएक्ट। फोर्थ हाउस आपका घर, और उसमें जितने भी कंफर्ट्स आते हैं, वो पीस है या नहीं है, आपकी मॉम, आपकी मदर, उनकी हेल्थ कैसी है, आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, आपकी रियल एस्टेट, आपकी प्रॉपर्टीज, हाउ मच लैंड डू यू ओन, आपकी गाड़ियां, आपका घर बड़ा है छोटा है जैसा भी है, लेकिन हाउ सेफ यू फील इन इट, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फोर्थ हाउस। माँ की गोद, बेसिकली योर इनर कोजी जोन, जहां आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, व्हेन यू आर योर रियल सेल्फ। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस तो आप मेंटली बहुत पीसफुल हो घर पे, इमोशनली बहुत रूटेड हो, संस्कारी हो, और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी माँ, उनकी फुल ब्लेसिंग है आपके ऊपर। घर बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, और आप कहीं भी जाओ आप अपने साथ एक घर वाली फीलिंग लेके जाओगे। आप किसी के घर जाओगे तो उसको भी अपने घर जैसा बना दोगे। यू नो, घर एक जगह नहीं है, घर एक फीलिंग है। भले आपके पास बहुत बड़ा बंगलो हो या कोई छोटी सी छत हो, अगर आपको आपके घर के अंदर चैन मिलता है तो दैट मीन्स यू हैव अ गुड गोल्ड फोर्थ हाउस। अगर फोर्थ हाउस वीक है तो आप इमोशनली टर्बुलेंट रहोगे, आपके घर का माहौल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, घर से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहोगे, घर के बाहर आपको सुकून मिलेगा। यू नो, फोर्थ हाउस, हम फोर्थ हाउस से ये सीख सकते हैं कि पहला होम, पहला घर इज इनसाइड यू। दैट सेफ स्पेस, वर्क ऑन दैट, एंड ट्रस्ट मी गाइस, माँ की सेवा विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू। फिफ्थ हाउस आपका रोमांस, बेसिकली आपकी लव स्टोरी का लाइसेंस इसी घर से मिलता है। आपके अफेयर्स, बीवी को किस करके बच्चों को स्कूल छोड़ना, दैट इज, बच्चे इज फिफ्थ हाउस। आई कॉल देम पैशन प्रोजेक्ट्स, लिटरली या मेटाफोरिकली। आपकी एजुकेशन, आपके पास्ट लाइफ कर्मास, एंटरटेनमेंट, ये हाउस फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों का भी है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। आपकी क्रिएटिविटी, भले आप रील्स बनाओ, आप रंगोली बनाओ या सॉफ्टवेयर डेवलप करो, इट्स फिफ्थ हाउस। योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एस्ट्रोलॉजर्स आर सीन फ्रॉम फिफ्थ हाउस क्योंकि दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। एंड दिस हाउस इज ऑल्सो योर इनर चाइल्ड, जो PS5 खेलना चाहता है, गली क्रिकेट खेलना चाहता है, जो पेंट करना चाहता है, ड्रॉ करना चाहता है। सो स्ट्रॉन्ग और अ वीक फिफ्थ हाउस, आइए समझते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रॉन्ग है तो स्क्रिप्ट भी तुम्हारी और स्टेज भी तुम्हारा। आप फेमस होने के तरीके नहीं ढूंढते हो, बस हो जाते हो। रोमांस में मतलब हीर रांझा को पीछे छोड़ देते हो, और पोएट्री में शेक्सपियर को। और आपके पैशन प्रोजेक्ट्स यानी कि आपके बच्चे, आप अपने बच्चों से बहुत खुश होते हो, डिसअपॉइंटेड नहीं। अगर फिफ्थ हाउस वीक है तो हार्ट ब्रेक्स, एक्चुअली मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स, या तो आपके मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स हुए होंगे या आपने लोगों के किए होंगे। ये लव, रोमांस, ये पैशन, ये सब आपको लगेगा कि ये बकवास है। क्रिएटिव ब्लॉक्स, यूल फील लॉस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बच्चों से डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। और फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करने के लिए रीड बुक्स, पिक अ हॉबी दैट एंटरटेन्स यू एंड एजुकेट्स यू, बी क्रिएटिव और ट्राई टू बी। सिक्स्थ हाउस यानी कि रोज का दंगल, योर डेली रूटीन, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किससे लड़ते हो, वर्क लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, बैक पेन, बिल्स, कितना डेट है आपके ऊपर, आपकी वॉर्स, भले वो कोर्ट में हो या छोटी मोटी ऑफिस में, पेट्स एंड स्मॉल एनिमल्स, अगर आपका सिक्स्थ हाउस अच्छा है आपको छोटे जानवर बहुत पसंद होंगे। ऑल्सो योर एनिमीज, बाहर वाले और वो भी जो आपके अंदर है, तो सबसे बड़े एनिमीज हैं, लाइक योर लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, षड रिपूज। सर्विस और डिसिप्लिन का है सिक्स्थ हाउस, मतलब बिना शोर शराबे आप कैसे सेवा कर रहे हो। ये नहीं कि 5 रुपए दान में दिए और 500 फोटोज खींच ली। फिजिकल हेल्थ, योर इम्यूनिटी, सिक्स्थ हाउस अगर स्ट्रांग हो तो बहुत लकी हो आप एक्चुअली, क्योंकि आपको लड़ने की शक्ति मिलती है एनिमीज से, डेट से, डिजीजेस से। मल्टीटास्किंग और डिसिप्लिन के मैजिशियन हो सकते हो आप वो हो जो मंडे से नहीं बल्कि मंडे आपसे डरता है, और एनिमीज आप उनको साइलेंटली जीत लेते हो। इफ सिक्स्थ हाउस इज नॉट गुड, वैसे तो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट इफ इट्स नॉट गुड तो वर्क लाइफ बैलेंस की बैंड बच जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ की बैंड बच जाती है, और हेल्थ को ठीक करते करते आपके फाइनेंसेस की बैंड बच जाती है। आपके ऊपर डेट हो सकता है,
मिस्ड डेडलाइंस हो सकती हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस ऑफिस में। तो सिक्स्थ हाउस से हम सीख क्या सकते हैं कि आप हीरो तब बनोगे जब आप विलन को हराओगे, और सबसे बड़ा विलन इज इनसाइड यू, योर लेजीनेस, ओवरकम दैट। क्योंकि ये डेली ग्राइंड्स का घर है। सुबह अलार्म बजता है, जिम जाने का प्लान बनता है, 5 ही मिनट में कैंसिल हो जाता है। तो आप सोच लो कि आपको सुबह थोड़ी मेहनत करके जिम जाना है या बाद में हॉस्पिटल जाना है। सेवेंथ हाउस, सच का सामना, शादी का घर। सेवेंथ हाउस इज योर स्पाउस, योर बिजनेस पार्टनरशिप्स, को फाउंडर्स, नॉट जस्ट को लवर्स, खुले दुश्मन, भले वो पार्टनरशिप में हो, भले तुम्हारे साथ बेड पे लेटे हो। इट डिपेंड्स ऑन आपका सेवेंथ हाउस कितना मेलेफिक है। सेवेंथ हाउस इज कॉन्ट्रैक्ट्स, डील्स, नेगोशिएशंस, योर डेली इनकम, योर डेली इंसेंटिव्स, योर डेली टारगेट्स। अगर आपका सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हो तो आपका और आपके स्पाउस का रिश्ता बन जाता है इंस्टा रील वर्दी, परफेक्ट। प्यार में मिच्योरिटी, कमिटमेंट, बैलेंस होता है। आपको बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर्स मिलते हैं, आपकी डेली इनकम बहुत अच्छी होती है। सेवेंथ हाउस अगर आपका वीक हो तो या तो आप बन सकते हो कमिटमेंट फोबिक या कमिटमेंट एडिक्ट। स्पाउस के साथ रिलेशनशिप या कंपेनियनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, धोखेबाज बिजनेस पार्टनरशिप मिल सकते हैं, या आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ धोखा कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर चार्ट। सो सेवेंथ हाउस से हम सीख क्या सकते हैं? आई मीन लोग कभी कभी मुझसे पूछते हैं कि हमें परफेक्ट मैच मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आई फील इट इज़ नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट मैच, बिकॉज तुम खुद परफेक्ट नहीं हो। ये हाउस हमारे अंदर का मिसिंग पीस है, सेवेंथ हाउस। ट्राई टू बी दैट मिसिंग पीस फर्स्ट, दैट इज द टेक अवे। लेट्स टॉक अबाउट एट्थ हाउस, द मोस्ट मिस्टीरियस हाउस। इमेजिन अ हॉन्टेड हवेली, और आपको मिस्ट्री सॉल्व कर करके बाहर निकलना पड़ेगा। ये हाउस है एक्सट्रीमिज्म का, जो चीज पसंद हो उसे आप बार बार करोगे। हाउस ऑफ डेथ का, दैट मीन्स इट्स हाउस ऑफ लाइफ ऑल्सो। ऑकल्ट साइंसेस का, टैरो, एस्ट्रोलॉजी। ये हाउस है आपके इन लॉस का, वो पैसे का जो आपको बिना कमाए मिलेगा। हिडन मनी, विच कैन बी योर एलिमनी, विच कैन बी योर इनहेरिटेंस। एट्थ हाउस ला इलाज बीमारियों का घर भी है, ट्रांसफॉर्मेशंस का घर भी है, आपके अंदर का मेक ओवर, बदलाव इन अ गुड वे। ऐसी सिचुएशंस आपकी जिंदगी में आ जाएंगी जो आपको अच्छे के लिए चेंज करेंगी। ये घर है हिडन चीजों का, भले वो सबकॉन्शियस चीजें हों या हिडन सीक्रेट्स हों जो आप दुनिया से छुपा रहे हो, अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, फैमिली से छुपा रहे हो। सीक्रेट, स्कैंडल्स, धरती के नीचे वाली चीजों का, पाताल वाली चीजों का, पेट्रोलियम, कोल, जेमस्टोन्स, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स कैन बी सीन फ्रॉम एट्थ हाउस। सडन इंसिडेंट्स का घर है एट्थ हाउस, तो भले वो लॉटरी लगना हो, अचानक से कोई नुकसान हो गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स। बहुत से लोग एट्थ हाउस के बारे में बहुत चीजें बोल चुके हैं, बट आई फील दिस हाउस इज अबाउट योर कम बैक आफ्टर ऑल योर प्रॉब्लम्स। वेन योर एट्थ हाउस इज स्ट्रांग तो तुम्हारा कम बैक बहुत स्ट्रांग हो जाता है। यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन, स्पिरिचुअली इंट्यूटिव, वेरी कॉन्फिडेंट, फाइनेंशियली स्मार्ट। हर हार्ट ब्रेक के बाद एक कमाल का रिटर्न, अकाउंट्स में अच्छे, ऑडिट्स में अच्छे, इन लॉज फेवर करते हैं, आपके पास अच्छी इनहेरिटेंस हो सकती है या मिलेगी। आप बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो क्योंकि हिडन चीज़ों का घर है। एंड इफ एट्थ हाउस इज वीक, अगर आठवां घर पीड़ित है, तो चीज़ें आपके साथ बहुत अचानक से होंगी। सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आपको दुख देंगी। कभी अचानक से आपके साथ एक्सीडेंट हो गया, छोटी मोटी सर्जरीज होगी, ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। सो एट्थ हाउस से हम क्या सीख सकते हैं? एट्थ हाउस इज नॉट स्केरी, इट इज सेक्रेड। क्योंकि जो आपको तोड़ता है वही आपको ट्रांसफॉर्म भी करता है अच्छे के लिए। बी फियरलेस, एंड थोड़ी गाइडेंस के लिए ट्राई टू यूज एट्थ हाउस। थोड़ी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ी ऑकल्ट साइंसेस के बारे में जानो एंड सी द रिजल्ट्स। नाइन्थ हाउस इज हायर लर्निंग, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन, भले वो स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो या PhDs हो। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पेशली टू अ रिलीजियस प्लेस। बेसिकली आप वो हो सकते हो जिसके एक हाथ में भगवत गीता हो और एक हाथ में बोर्डिंग पास हमेशा रहता है। इट इज अबाउट योर धर्मा। धर्मा इज योर इनर कंपस, योर इनर गूगल मैप्स, विच विल गाइड यू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। योर रिलीजन, योर फिलॉसफी, आपके सच की तलाश, आपके गुरुज, आपके टीचर्स। बैड प्लैनेट्स कैन गिव यू बैड गुरुज हियर। अगर आपका नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है तो यू विल हैव दैट वॉन्डरलस्ट विजडम। वो कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं आई वॉज बैक पैकिंग इन यूरोप एंड आई रेड अ लॉट अबाउट माई रिलीजन। आपकी नॉलेज विकिपीडिया लेवल की होगी,
गुरु वाइब्स होंगे तुम्हारे, या तो लोगों को नॉलेज दोगे या लोगों को कंफ्यूज कर दोगे। और अगर नाइन्थ हाउस थोड़ा सा नाराज है तो आपके बिलीफ्स कंफ्यूज्ड होंगे। हायर एजुकेशन में इश्यूज आ सकते हैं, ये वीजा रिजेक्शन भी हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। सोलो ट्रिप्स हों, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, ये सब में रुकावटें आती हैं। या तो आप हर चीज में डाउट करोगे, या फिर आप किसी फेक कल्ट के साथ ओवरली ऑब्सेस्ड हो जाओगे, और आपका मन कॉन्स्टेंटली आपको यही सवाल करेगा कि वेयर इज माई ट्रूथ, मेरा सच क्या है। दैट्स वीक नाइन्थ हाउस। यू नो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, स्पेशली टू अ रिलीजियस प्लेस, नाइन्थ हाउस कैन डू वंडर्स फॉर यू। टेंथ हाउस, बोर्ड रूम ऑफ योर बर्थ चार्ट। आप दुनिया के लिए क्या करोगे और दुनिया आपकी कितनी इज्जत करेगी। आपका करियर, आपकी नौकरी कैसी होगी, बिजनेस करोगे या कंटेंट क्रिएशन करोगे, आपकी पब्लिक इमेज, सोसाइटी में क्या स्टेटस होगा, आपका अथॉरिटी क्या है, आपकी रेपुटेशन क्या होगी, आपका फेम, ऑफिस में बॉस रहोगे या बाहर दुनिया में भी बॉस बनोगे, आपकी अचीवमेंट्स, रिकॉग्निशन। सबके साथ ऐसा मोमेंट आया होगा जब किसी, आपने सुना होगा किसी की मम्मी बोलती है कि मेरा बेटा IAS है या VP है। दैट इज टेंथ हाउस वाइब। टेंथ हाउस अगर आपका अच्छा है तो भाई आप लीड करने के लिए पैदा हुए हो। योर पब्लिक इमेज इज ऑन पॉइंट। आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन लोग आपको नोटिस जरूर करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हैंडल कर सकोगे, प्रमोशन, फेम, अथॉरिटी में काफी अच्छी इज्जत होगी, फादर और फादर फिगर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होगा। तो अगर आपका टेंथ हाउस अनफेवरेबल है तो आपके करियर में देखने को मिलेगी बहुत सारी कंफ्यूजन। HR को CV तो भेज दिया पर खुद ही नहीं पता कि भेजा क्यों है। आइदर आपके पास नौकरी है ही नहीं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्विच करते हो नौकरियों में, इमेज इश्यूज होते हैं, आप होते कुछ और हो, लोग आपको कुछ और समझ लेते हैं। टेंथ हाउस बॉसेस का भी है, तो या तो आप अपने बॉस के सरदर्द हो या बॉस आपका सरदर्द है। सो 11th हाउस आपके 10th हाउस की मेहनत का फल, हाउस ऑफ गेन्स, हाउस ऑफ डिजायर्स। हर बंदे को एक मन्नत जैसा मैंशन चाहिए, लेकिन वो मिलेगा या नहीं ये हाउस डिसाइड करता है। बोनस मिलेगा या नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशंस। हाउस ऑफ फ्रेंडशिप, हाउस ऑफ सोशल सर्कल, हाउस ऑफ नेटवर्क। बेसिकली एज दे से योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपको आपके फ्रेंड सर्कल से बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, सब 11th हाउस से देखते हैं। एल्डर सिबलिंग्स का घर है ये, बड़े भाई बहन का। द नॉलेज विच यू कैन गेट फ्रॉम योर गुरु इज ऑल्सो 11th हाउस एंड दैट कैन चेंज योर लाइफ। ये घर है क्लब्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, कम्युनिटीज का, क्राउड का, फेम का। सो अगर आपका 11वां घर स्ट्रांग है तो जो भी आपने मैनिफेस्ट कर लिया, जो भी आपने डिजायर कर लिया या विजन बोर्ड पे लिख लिया, वो यूनिवर्स खुद ब खुद आपको लाके देता है। आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत सॉलिड होता है। बेसिकली ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास सब जुगाड़ होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना जिनको आप कॉल करते हो कि भाई इस इवेंट पे, इस क्लब में एंट्री चाहिए, और एक फोन करते हैं सब सॉल्व हो जाता है। दैट इज स्ट्रॉन्ग 11th हाउस। इट इज ऑल्सो हाउस ऑफ योर गेन्स एंड ग्लोरी, सब मिलता है आपको। और अगर आपका 11th हाउस वीक है तो ड्रीम्स तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत फेक और फ्लेकी हो सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपको नुकसान हो सकता है। आप फेथ कर ही नहीं पाओगे अपने फ्रेंड सर्कल पे। बड़े बहन भाई के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। रीजन कोई भी हो सकता है, भले वो या आप। 11th हाउस से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे सोशल सर्कल पे बहुत डिपेंड करती है। तो चूज योर सर्कल वेरी केयरफुली, एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ मैनिफेस्टेशन, योर डिजायर्स। सो थिंक पॉजिटिव। 12th हाउस, द हाउस ऑफ आइसोलेशन, फिजिकली या मेंटली। हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स, लाइक मेंटली या लिटरली आप स्टडीज के लिए जा रहे हैं या आप बाहर फॉरेन लैंड में शिफ्ट कर रहे हैं, या आपका दिमाग हमेशा आउटलैंडिश चीजों में रहता है। योर स्लीप, योर ड्रीम्स, योर मेडिटेशन, योर बेड प्लेजर्स, योर बेड बेसिकली, भले वो हॉस्पिटल वार्ड हो या जेल का बेड हो, क्योंकि दिस हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स जेल, प्रिजन। अब वो क्राइम के लिए हो सकती है या मेंटल कमिटमेंट किसी के साथ गलत हो उसके लिए हो सकती है। एक्सपेंडिचर्स, वो हॉस्पिटल में हो सकती हैं, डोनेशन में हो सकती हैं, थेरेपीज पे हो सकती हैं, सोलो ट्रिप्स पे हो सकती हैं फॉरेन लैंड में। तो 12th हाउस है आपका अलोन टाइम। भले आप एक लंबी वॉक के लिए जा रहे हो, एक एक घंटा आप शार के नीचे खड़े हो, ये हैक है एक बाय द वे 12th हाउस का। ऑल्सो योर सीक्रेट अफेयर्स और स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स, कोइंसिडेंस राइट। हाउस ऑफ एक्सपेंस, इमोशनल, स्पिरिचुअल या फाइनेंशियल। पैसा कब आएगा कब जाएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और अगर किसी अच्छे कॉज में जा रहा है, डोनेशन में जा रहा है, तो मतलब आपका 12th हाउस अच्छा है। अगर आपका 12th हाउस अच्छा है तो आप बन जाते हो ड्रीम डिकोडिंग मास्टर, स्पिरिचुअली वेरी इंट्यूटिव, डीप एम्पैथी वाले, क्रिएटिव इमेजिनेशन वाले। आप हैरी पॉटर जैसी डिफरेंट आउटलैंडिश इमेजिनेटिव चीजें लिख देते हो। बहुत अच्छी चीजों पे अपना पैसा स्पेंड करोगे, डोनेट करोगे अच्छे कॉजेस के लिए। और अगर आपका 12th हाउस वीक है तो कंफ्यूजन, एस्केपिज्म,
एडिक्शन, विक्टिम माइंडसेट। आप दुनिया से नहीं अपनी ही थॉट से भागोगे। आपके खर्चे बहुत होंगे, आपकी बेसिकली वैसी माइंडसेट होगा कि यार ये देश मेरे लायक ही नहीं है। फिर आप फॉरेन में शिफ्ट होगे। अब फॉरेन में सही है या गलत वो आपके चार्ट पे डिपेंड करता है। जबरदस्ती चीजों को लेट गो करना पड़ता है अगर 12th हाउस वीक है। 12th हाउस हमें बोलता है कि हम लॉग आउट करें ताकि हम रियल लाइफ में लॉग इन कर सकें। स्पेंडिंग सम वेरी गुड क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ, लॉन्ग वॉक्स, शावर्स, योर पेट डॉग्स। और जितना डोनेट करोगे अच्छे कॉजेस के लिए उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है।